पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी ना होती तो लाखों लोग शिकार हो जाते। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी सीज फायर कराया। जंगबंदी के लिए तिजारत बेहतरीन हथियार साबित हुआ। दोनों ममालिक से कहा एक दूसरे पर एंटी मिसाइल फेंकने की बजाय आपस में तिजारत करें। पाकिस्तान और भारत के हुक्मरान ज़हीन और मजबूत हैं। पाक भारत सीज फायर में मार्को रूबियो और जेडी वेंस ने अहम किरदार अदा किया। अमेरिका अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहता है। ईरान ने अमन की पेशकश को कबूल ना किया तो सख्त पाबंदियों का सामना करना होगा। ईरान दहशतगर्दी की बजाय तामीरी पॉलिसी अख्तियार करे। ख्वाहिश है सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद शाम से पाबंदियां उठाने का फैसला किया है। चाहते हैं शामी हुक्मरान कुछ करके दिखाए। गजा के साथ नारवा सलूक नाकाबिले तसव्वुर है। गजा पट्टी और लेबनान में बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हो चुकी। ये डरावना ख्वाब खत्म होना चाहिए। दुनिया में जंगे नहीं अमन चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब के दौरान सरमायाकारी फोरम से खिताब। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली। दुनिया पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हामी। बरतानवी पार्लियामेंट में सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर बहस। रुकन पार्लियामान जेम्स फ्रद का सिंतास मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पाकिस्तान को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बरतानिया सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। रुकन पार्लियामेंट का असम्बली में इज़हार ख्याल। बरतानिया को सिंतास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल अदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज्यादा अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। बहरान के आगाज से अब तक भारतीय और पाकिस्तानी हम मंसूबों से 4 मरतबा बातचीत की। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की गई। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का खिताब। तुर्क सदर का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर हमें खुशी है। तुर्किया बरदार पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इश्तियाल अंगेजी में ना फंसें। सदर उर्दवान का मशवरा। कहा हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान को तुर्किया के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर एक नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत हुए हैं। हिंदुस्तान की हरदर्मी बरकरार। पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। पाकिस्तानी सफारतकार को 24 घंटों में भारत से निकलने का हुक्म। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को डिमांड जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारतीय सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिज तलबी डिमार्च कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुन बरसूस में शाहीनों के इंतहाई मौसर वार। पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को धूल चटा दी। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में घिरकर तबाह हुए। तबाह भारतीय जंगी तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग में गिरा। पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। दूसरा भारतीय जंगी तैयारा पामपुर पलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और भारतीय लड़ाका तैयारा जिला रामबन में गिरा। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया। एक भारतीय तैयारा बुर्दा कला तहसील अखनौर के खेतों में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फिजाइया का एक तैयारा बठिंडा के इलाके में भी गिरा। गजा में इमदाद की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइली इमदाद तकसीम का मंसूबा मकरू है। इमदाद की रसाई में इसराइल रुकावट है। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया नहीं पहुंची। बरवक्त इक़दाम से लाखों फलस्तीनियों को बचा सकते हैं। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी अमूर का खिताब। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज फायर का मुतालिबा।
गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं, गजा के मुहासरे को फौरी खत्म किया जाए, भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया, गजा में तिब्बी अमले और हस्पताल पर हमले किए गए, फलस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक है, गजा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। टैक्स नेट्स में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स नहीं देते, इन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और अहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास FBI के टैक्स दायराकार को बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा। FBI के आमदन के अहदाफ की जानिब गामजन होने पर मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ। सर, इस्तीफा आपने दे दिया? बिल्कुल, मैंने मिर्ज़ा गौहर साहब के हवाले किया है और जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी खान का फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं एक मिनट उस पर नहीं सोचूंगा और खान साहब के फैसले के साथ मैं उसे दिल से कबूल करूँ। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने इस्तीफा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। कहा कि मेरे लिए ओहदे अहमियत नहीं रखते, पार्टी कायद का हुक्म हुआ तो इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर के इस्तीफे के बारे बानी PTI की हिदायत हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कश्मीर के मसले का हल हो। खुश आइंद है, अमरीका मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत को जो मार पड़ी इसे वो हमेशा याद रखेगा। गजा में इस्राइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, गोलाबारी और फायरिंग भी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 40 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी, सहाफ़ी समेत 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान और भारत के माबैन असल मसला जम्मू कश्मीर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, अमन के क़याम की हर कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान किसी भी इश्ताल पसंदी और जारहियत का भरपूर जवाब देगा। जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना है। न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बज़ात खुद अब नॉर्मल है। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है, खित्ते की 1.5 अरब आबादी के मफादात को मुक़द्दम रखते हैं। हालिया कशीदगी में कमी लाने के लिए अमरीकी क़यादत की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए हमेशा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक का भी मशहूर है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का तुर्किया के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। सिंध तास मुआहदे पर यकतरफा इक़दामात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हो सकते हैं। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। रिजवान शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द के दौरे के मौके पर गुफ्तगू।